हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशिमा। इस बार मैं आपके लिए वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने इस पुलाव को प्रेशर कुकर में बनाया है। प्रेशर कुकर में ये 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। राइस भी बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब होता है ये। कभी आपका भी मन नहीं है कुछ बनाने का तो वेजिटेबल पुलाव को प्रेशर कुकर में बनाएं। 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा और सब खुश भी हो जाएंगे। इसे बनाएं और रायते के साथ इसे सर्व करें। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। उसमें 1 गिलास बासमती राइस ले लेंगे। मैंने बासमती राइस का यूज़ किया है। 1 गिलास चावल ले लेंगे और बाउल में डालकर इसे सबसे पहले वॉश कर लेंगे। मैंने राइस को वॉश कर लिया है। अब जितना पानी मैंने राइस को कुकर में बनाने के लिए डालना है उतने ही पानी से मैं राइस को भिगो के रखूँगी। 1 गिलास चावल लिया है तो 1.5 गिलास जितना पानी ले लेंगे। कुकर में बनाने के लिए 1.5 गिलास जितना पानी लेना है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के एक तरफ रख दूंगी। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा मत रखें बस। अब देख लेते हैं कौन कौन सी सब्जियां लेनी हैं। मैंने मटर ले लिया है, प्याज ले लिया है, थोड़े से गाजर ले ली है, लहसुन अदरक बारीक काट के ले लिया है, एक गोभी के फूल को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है, 100 ग्राम्स जितना पनीर ले लिया है मैंने, 2 टमाटर ले लिए हैं। मुझे टमाटर अच्छे लगते हैं इसलिए लिए हैं। लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ले लिया है। 2 तेजपत्ता ले लिया है और 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है मैंने। ये मैंने किचन किंग लिया है 1 छोटी चम्मच। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 छोटी चम्मच। ये मैंने नमक ले लिया है 2 छोटी चम्मच। ये हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने आधी छोटी चम्मच। गरम मसाला पाउडर ले लिया है 1.5 छोटी चम्मच। अब प्रेशर कुकर ले लेंगे। कुकर में 3 से 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे। फिर इसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा जीरा भी डालेंगे। मैं इंग्रेडिएंट्स में दिखाना भूल गई हूँ। अब इन सबको भून लेंगे धीमी धीमी खुशबू आने तक। 1-2 मिनट के लिए भूनना है बस। इनको जलने नहीं देना है खड़े मसालों को। हल्की सी खुशबू आ जाएगी। ये देखिए अब खड़े मसाले भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। इससे पुलाव का फ्लेवर बढ़ जाता है। ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। मैंने डाला है। इसको भी धीमी धीमी खुशबू आने तक भून लेंगे। ये भुन गया है। अब इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज को भी थोड़ा सा भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। अब प्याज भी भून के रेडी हो गया है। 1-2 मिनट के लिए ही भूनना था। अब इसमें डालेंगे रफली चॉप किए हुए टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं मैंने। टमाटर डालना भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको टमाटर अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर को भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट टमाटर को भूनने के बाद इसमें बाकी बची हुई सब्जियां भी एक एक करके डाल देंगे। मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे,
गोभी डालेंगे, और इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को मिलाने के बाद इसमें एक एक करके सारे के सारे मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, किचन किंग पाउडर डालेंगे। अब दोबारा से इन सब्जियों को, मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि कुकर में भी ये बहुत अच्छे से पक जाएंगी। अब इसमें पनीर डालेंगे। पनीर हम पहले नहीं डालते हैं, सबसे एंड में डालते हैं, नहीं तो पनीर थोड़ा सा चिड़चिड़ा रबड़ जैसा हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को, सब्जियों को, मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो चावल हमने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था वो इसमें डालेंगे पानी के साथ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 1 गिलास चावल लिया है तो 1.5 गिलास पानी लेना है कुकर में पुलाव बनाने के लिए। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको नमक मसाले ठीक हैं या नहीं, कम ज़्यादा देखना है तो इस स्टेज पर चेक कर लेंगे नमक मसालों को। मैंने चेक कर लिया है, मुझे बिल्कुल ठीक लगा है। अब एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। इसमें 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से पुलाव में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से कुकर को हिलाएंगे ताकि सारी सब्जियां बैलेंस हो जाएं। और कुकर को बंद करके हाई फ्लेम पर 2 विसल आने देंगे। 2 विसल में आपका पुलाव बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब जब तक पुलाव रेडी होता है तब तक रायता बना लेते हैं। रायते के लिए एक बड़ा बाउल ले लेंगे। इसमें 250 ग्राम जितना दही डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से पूरा कप नहीं डालेंगे। विस्कर की हेल्प से इसे विस्क कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मुझे दही अभी भी गाढ़ी लग रही है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लें। अब एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। इसमें चाट मसाला डालेंगे आधी छोटी चम्मच, गरम मसाला डालेंगे 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच, काला नमक डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। धनिया से रायते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे भी विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद रायते वाली जो बूंदी आती है वो इसमें डाल देंगे। ये मैंने अंदाजे से ली है, आपको जितनी पसंद है आप उतनी ले सकते हैं। बूंदी डालने के बाद भी रायता थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे जैसे बूंदी फूलेगी रायता गाढ़ा हो जाएगा। मैं ऊपर से थोड़ा सा पानी और डालूंगी जिससे मेरा रायता गाढ़ा ना हो। पूरा 1 कप पानी का इसमें लग गया है और रायता भी बन के रेडी हो गया है। अब राइस को भी चेक कर लेते हैं कि कैसे बने हैं। पूरी की पूरी विसल निकल चुकी है कुकर की। ये देखिए पूरी विसल निकल चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये राइस। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। एक सर्विस स्पून की हेल्प से इसे नीचे से बहुत अच्छे से हिला दें ताकि ये ओवरकुक ना हो पाए। ये देखिए एकदम खिला खिला सा दाना है। 2 मिनट इसे ऐसे ही खोल के रहने दें
थोड़ा सा धुआं निकल जाएगा, हल्का सा ये ठंडे हो जाएंगे तो ये खिले खिले से लगेंगे आपको। अब पुलाव और रायते को प्लेट में सर्व कर देते हैं। ये देखिए ये कितने खिले खिले से लग रहे हैं। अभी तो ये और थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो एक एक दाना आपको खिला खिला सा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू।